I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से लगातार तीसरी बार सांसद। यादव चेहरे मोदी सरकार में, और पिछली बार भी एमओएस इंडिपेंडेंट थे, इस बार भी वही रहा। लोगों को पहली बार पता चला होगा यादव ये यादव है नहीं, इस बेल्ट के बहुत प्रभावी यादव कांग्रेस से आते हैं मेरे ख्याल से मूल और रूप से। सिर्फ और सिर्फ यही गुरुग्राम नहीं, देखिए हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अहिरवार बोलते हैं वहाँ पे यादव फैमिली को, उसमें इनका वर्चस्व बहुत बेहतर है। यहाँ तक कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट बीजेपी अगर जीतती है तो उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र में जो यादव बहुल है वहाँ पर इनका बड़ा दखल होता है। कैबिनेट मंत्री जो हैं सब शपथ ले चुके हैं। ये पहले एमओएस स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह, इनके बाद 4 और होंगे और उसके बाद फिर 36 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब के ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमारे इंटरव्यू में लिखा था पीएमओ वाले मंत्री और मंत्री रहे, पीएमओ में रहे। इनकी पहली परीक्षा, ये चुनाव तो जीत गया, हालांकि सर बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं थी इस चुनाव में। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के चलते जीत रहे हैं। पहली परीक्षा हो जाएगी कि अगस्त सितंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहाँ जिताना होगा पार्टी को। कुशल वक्ता हैं, स्पीचेस बहुत शानदार देते हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल, मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक और बाकी। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री थे और इसके अलावा आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल का नाम वैसे तो राजस्थान में जब चुनाव हुआ तो खूब चला था मुख्यमंत्री के लिए। तीसरा नाम हो गया राजस्थान से आने वाला। ब्यूरोक्रेट है, डीएम रहे हैं 14, 19 और ये तीसरी बार मंत्री बन रहे हैं। तीसरी बार मंत्री बन रहा है। राजस्थान में इनसे पहले भी गजेंद्र सिंह शेखावत शपथ ले चुके, भूपेंद्र यादव शपथ ले चुके। बीकानेर से जीत के आते हैं श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रतापराव जाधव शिवसेना कोटे से मंत्री बन रहे हैं, राज्य में मंत्री रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस देख रहे हैं उनको मंत्री बनते हुए। मतलब शिवसेना को भी कोई कैबिनेट नहीं, केवल एमओएस इंडिपेंडेंट। बुल्डाना से है, कांग्रेस का गढ़ रहा है बुल्डाना, वहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी थे ये। बाद में एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, आदित्य ठाकरे से इनका थोड़ा कुछ वाद विवाद हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने मतलब एकनाथ शिंदे के करीब बने, उसके टिकट से चुनाव लड़े, जीते बुल्डाना से। जमीनी स्तर के बड़े वहाँ पर मतलब आंदोलनकारी रहे हमेशा से, वो बड़ा स्ट्रांग होल्ड है उनका। श्री जयंत चौधरी। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जयंत चौधरी, इनके अलावा एक और इनकी पार्टी का सांसद जीत करके आया है, महत्वपूर्ण सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश के। इस बार ये तो चुनाव नहीं लड़े, तो राज्यसभा से आते हैं। माफ कीजिएगा, हाँ, बिजनौर और बागपत की सीटें आरएलडी ने रखी हैं अपने पास और जीती भी हैं। उनको इधर आना सूट किया,
ये सपा रास कांग्रेस के आया। साथ रहते नहीं भाजपा का कितना फायदा कर पाए, क्योंकि भाजपा जब मुजफ्फरनगर जैसी सीट हार गई वो जो- कैंडिडेट को लेके संजीव बलियान के खिलाफ बहुत राज्य नाराजगी मंत्री थी। और श्री संजीव बालियान ने इनको हराया था। प्रसाद मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, फिर अब यूपी में मंत्री बनाए गए, उसके बाद वो लोकसभा लड़ाया गया वरुण गांधी की सीट से, जीत गए, अब मंत्री बन रहे हैं केंद्र में। लेकिन मुश्किल सीट इन्हें भी थी। कांग्रेस से आना रास आया। कांग्रेस से आना रास आया, दो जगह मंत्री और बन जब के आए थे तो बहुत हाइप के साथ आए थे कि ब्राह्मणों के न जाने कितने बड़े चेहरा हैं। बल्कि इन्होंने बीजेपी वाले लोग भी सारा हैरान हो गए थे जितना इनको हाइप मिला था। उन्होंने कांग्रेस में रहते रहते अंत में आंदोलन भी चलाया था। श्रीपद येशो परशुराम सेना या कुछ सेना बना के आंदोलन चलाया था। मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।